आज के हमारे हेडलाइंस में सबसे पहले है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, हमने मनाया 8 मई को। अंबादास हरिवाऊ जोशी गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है हैप्पी बर्थडे के लिए। ये छोटी फिल्म है, लघु फिल्म के लिए। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की गई है। तमिलनाडु सरकार ने आते ही 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं। और उड़ीसा में बहुत दिनों बाद काफी ज्यादा ऑलिव रिडले कछुओं का जन्म हुआ। लगभग 1.5 करोड़ ऑलिव रिडले कछुए जो हैं वो समुद्र की अपनी नई यात्रा पर निकल पड़े। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एम.के. कौशिक का भी हाल ही में निधन हो गया। अनु भट्टाचार्य का भी हाल ही में निधन हुआ। सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चौथी महिला पहलवान बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय सेना में प्रतिष्ठित की गई है महिला सैन्य पुलिस। 83 महिलाओं 83 महिलाओं के एक टुकड़ी को महिला पुलिस के रूप में कन्वर्ट किया गया है। भारत और इंडोनेशियन नौसेनाओं ने अभी हाल ही में एक पासेस एक्सरसाइज का आयोजन किया और विश्वास शर्मा, हिमंता विश्वास शर्मा जो है वो असम के नए मुख्यमंत्री हैं। इंटरनेशनल आर्गेनिया डे मनाया गया 10 मई को। एरेना सेबलेंका ने जीता है मैडन मैड्रिड ओपन महिला खिताब। लुइस हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। नेपाल के कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह कर रिकॉर्ड बनाया है। कल की कोचिन ने लिखी है अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब। वर्चुअल इंडिया, एक यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग में पीएम मोदी को भी शामिल किया गया। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली 32वें नंबर पर आई है। और राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया। उड़ीसा से सांसद थे ये। अर्जन नागवासवाला 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी खिलाड़ी बने हैं। इनका सिलेक्शन हुआ है अभी टेस्ट टीम में। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है और बहुत दिनों से जो ये चाह रहे थे आखिर इनके साथ हो ही गया। आईटी मद्रास ने विकसित की है ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली। आज डिस्कस जरूर करेंगे कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में क्या अंतर है, एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे सबसे ज्यादा सिक्योर है, और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाला जो भविष्य है वो ब्लॉकचेन पर आधारित। 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। इरिडा इंटरनेशनल इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इस एजेंसी लिमिटेड जो है, इसको अभी हाल ही में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाम गोसल स्कॉटिश संसद में पहली निर्वाचित सिख के रूप में नामित हुई है। वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी निदेशक बनी है सैली बुजबी। आर षणमुग सुंदरम तमिलनाडु के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। मलयालम अभिनेता मप्पू कुंजकुट्टन का भी हाल ही में निधन हो गया। अरब सागर में 2021 का पहला चक्रवात नजर आ रहा है जिसे तोयते नाम दिया गया। शकुंतला इनका हर सिंह थिलस्टेड इनका नाम है। इन्होंने जीता है वर्ल्ड फूड अवार्ड। वर्ल्ड फूड अवार्ड को एग्रीकल्चर का नोबल के रूप में जाना जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग। पॉल पिकरिंग की एक नई किताब एलिफेंट अभी चर्चा में रही। बांग्लादेश ने मेट्रो के लिए पहला परीक्षण चालन कर लिया है, यानी कि बहुत जल्द आपको बांग्लादेश में मेट्रो नजर आएगी। मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीत ली है। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। बोरिस जॉनसन ने उन्हें बुलाया था, आइए G7 करते हैं। G7 का D10 जिसे कहा जा रहा था,
बट अब पीएम मोदी उसमें हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की गई है। ये वन्य जीव जनगणना का ही एक पार्ट है जिसमें बंदरों की स्पेशल जनगणना। जानकारी है, रामकरण अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो हैं राजदूत बनाए गए हैं भारत की तरफ से। पीईएसबी यानी कि पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह को बीपीसीएल का अगला चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आईसीएएस की कार्यकारी समिति में शामिल हुई है मनीषा कपूर। ये इंटरनेशनल एजेंसी है जो एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पत्रकार होमी बारगोही का भी हाल ही में निधन हो गया। हवाई हमलों के बाद इजराइल और हमास के बीच में लगातार शत्रुता बढ़ती चली जा रही है। आज के करंट अफेयर्स में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि वाकई में इजराइल और हमास के बीच में मसला क्या है और हमास को क्या हासिल होगा इस तरीके से रॉकेट दागने से। 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। ये यूएन ने रिपोर्ट जारी की है कि अगर हम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो 2027 तक ही यानी आने वाले कुछ सालों में ही दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा भारत। पहली ब्रिक्स EWG बैठक जो है वो अभी हाल ही में आयोजित की गई है वर्चुअली रूप में। माउंट पोमोरी एक चोटी है जो माउंट एवरेस्ट के ग्रुप में ही आती है और उसको अभी हाल ही में फतेह करने वाली बलजीत कौर जो है वो पहली महिला बन गई है। कि मार्टिन ग्रिफिथ्स जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ जो नियुक्त किए गए हैं वो है मार्टिन ग्रिफिथ्स। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक रिपोर्ट भारत 2020 में रहा प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। विश्व बैंक रिपोर्ट ने बताया कि भाई वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया कि भारत 2020 में जो बाहर रहते हैं ना हमारे भाई बंधु जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनके जरिए पैसा भारत में आता है तो रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना हुआ है और कई सालों से भारत इसमें पहले नंबर पर है। केपी शर्मा ओली सही खेल गया, ये बंदा एकदम अलग ही लेवल पे खेल रहा है ये। तो केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पॉलिटिक्स का एक नया गठजोड़ जो है वो नेपाल में देखने को मिल रहा है। नुकलू फोम ये विटली अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, नुकलू फोम सेलेक्ट हुए थे और विभूति लखर इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए थे। इस अवार्ड के बारे में जरूर चर्चा करेंगे हम लोग। पद्म कुमार एम नायर को प्रस्तावित बैड बैंक के सीईओ के रूप में नामित किया गया। बैड बैंक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या फर्क है, निर्मला सीतारमण जी ने अभी इसके बारे में बातचीत की है। इसके बारे में आज इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं रमेश पवार। बड़े ही डेंजर लगते थे जब ये खेला करते थे। एस बालचंद्रन सूरीनाम में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष इंदु जैन का भी हाल ही में निधन हो गया। एलिस बेटा इटली की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख बनी है। बीजे वॉटलिंग क्रिकेट से संन्यास लेंगे। न्यूजीलैंड ऑलराउंडर बीजे वॉटलिंग जो है वो क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, नाथुराम गांधी के बाप। ये नाम मत रखा करो यार, ऐसे मत बोला करो ना, इस तरह के नाम रखते हो कि बोलने में भी अजीब लगता है। तो विश्व के 50 महानतम ग्लोबल लीडर्स की सूची अभी हाल ही में फोर्ब्स ने जारी की है। उसमें एकमात्र भारतीय शामिल है टॉप 10 में।